जा रहा है वो क्या भाज। ये क्या है क्या है और ये भाजक। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और क्या होता है। बात समझ में आ गई? बता दोगे कि नहीं? हाँ, इसको लिख लो अच्छे से। पहले भाज्य डालो, हेडिंग भाज्य डालनी है। भाज्य में लिखो जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य कहलाता है। अगला लिखो भाजक। वह संख्या जिससे भाजक भाज्य पर, वह संख्या जिसमें वह संख्या जिससे भाज्य पर भाग दिया जाए, भाज्य पर भाग दिया जाए भाजक कहलाती है। या फिर से बोलना, फिर से लिख। या भाजक जिससे भाग दिया जाता है भाजक कहलाता है। जिससे भाग दिया जाता है भाजक कहलाता है। बड़ी करते जरा, भाजक कहलाता है। शेषफल तो तुम खुद लिख लोगे, है ना? भाग देने के बाद, है ना, जो शेष बच जाए वो क्या है लिखो। भाग देने के बाद अंतिम रूप से जो शेष बच जाए वो क्या है, ये जरूर लिखना अंतिम रूप से। समझ रहे हैं? नहीं 3 अंक के बाद दिए, पता चल रहा 4 बच गया तो वो शेषफल नहीं। भाग देने के बाद अंतिम रूप से जो शेषफल बचे वो है क्या है, शेषफल है। अगला देखो भागफल। क्या लिखो? भागफल। ऐसा लिखते हैं, देखो भाजक से भाज्य पर भाग देने पर, भाजक से भाज्य पर भाग देने पर जितने स्लॉट पूरे बनते हैं, जितने स्लॉट पूरे बनते हैं वह भागफल होता है। स्लॉट का मतलब हिस्सा। 30 है, मान लो बात 5 से भाग दे रहा है, किससे? कितने स्लॉट पूरे पूरे बन जाएंगे? काट के देख लिए। यहीं पर 30 से मैं 4 से भाग दूं, कैसे? 4 सत्ते 28, मतलब 7 स्लॉट तो 4 के ऑलरेडी हैं। ये अच्छे से याद रखना। जो 4 के स्लॉट है वो कितने हैं? 7 है। कितने और बचा तो वो होगा शेषफल। क्या होगा? और हमारे पास जो भागफल आएगा वो कितना आएगा? 7। तो शेषफल और भागफल बनता तो क्लियर है ना। बस बोलने का तरीका, पूछने का तरीका वहां बदल जाता है। फंसोगे तो नहीं। अब लिखो जरा, पूछना 1 नंबर डालो। यदि दूसरा भाजक पहले भाजक का फैक्टर है तो शेषफल ज्ञात करने के लिए संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। यदि दूसरा भाजक पहले भाजक का फैक्टर है तो शेषफल ज्ञात करने के लिए संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्टली
डायरेक्टली शेषफल में भाग दूसरे भाजक का डायरेक्टली शेषफल में दूसरे भाजक का भाग देकर शेषफल निकाल जाता है। शेषफल निकाल जाता है। कहानी समझ में आई है ना? तो डायरेक्ट शेषफल में भाग दे देते हैं तो निकल जाता है। ये तुम पढ़ाता आए हो, पढ़ते आए हो नहीं आज तक। पर उसका एक नियम होता है। क्या नियम होता है बताओ? इधर बकेट ऑन करें यार। क्या नियम होता है बताओ? ठीक है, बताओ भला इसका आंसर क्या होगा? 15 से लिखो क्वेश्चन। कोई संख्या 15 से किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 11 आता है। 15 से भाग देने पर शेषफल 11 आता है। यदि उसी संख्या को इस संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखो। हाँ यार, फोन तो चालू से नहीं किया। मैंने तो किया। ऐसा कोई चालू कर रहे? जल्दी करो आज, मैं भूल ही गया था। चलो 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 चलो, नो कमीशन, जल्दी चालू करो। आ गया, जल्दी चालू करो। कर दिए? अब और लिखो अगला सवाल। यदि किसी संख्या को पंद्रह से भाग दिया जाता है तो शेषफल 11 आता है। लिख तो ले आगे, वही सवाल लिखा था। यदि किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 11 आता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए, वो 6 से लिखो, 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? दोनों के आंसर बताओ कितने? 5 पहले कितना है और दूसरे का? दूसरे का आ गया। फोन ही चालू करके रख दिया करो। वीडियो चालू बंद कर दे। चालू है कि बंद है? चालू वीडियो। हो गया? हो गया कि नहीं? आगे होंगे आंसर? आंसर आए कि नहीं? आ गए? पहले कितना है बताओ जरा फिर। पहले तो एक आ रही है। अरे तुम बताओगे ना यार, मैं कैसे बताऊं? एक पहले के आ रहा। ठीक है, दूसरे का? अरे पहले का एक आ गया, दूसरे कितना आएगा?
2 आ रहा है, 5 आ रहा है। कैसे आदमी जोड़ते घटाते नहीं आ रहा है? हाँ, तो वही तो पूछ रहा है कितना आ रहा है। हाथ खड़े करो जी, 1 और 5 किस किस के आ रहा है? हाथ खड़े करो जल्दी जल्दी। 1 2 3 और 4 और बाकी लोग कैसे क्यों क्या क्या संकोच भाई? थोड़ा सा जल्दी बताओ, बाकी लोग क्या संकोच है बताओ जल्दी। हैं? सही बात है, तुम्हारे में जो परत लगी है ना वो ही निकालने को काम में यहाँ कर रहा हूँ। ये आंसर गलत है, 5 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा। ध्यान से देख, उसका आंसर निकालना संभव ही नहीं। CND है उसका आंसर। क्या आएगा? CND आएगा। अब तुम साले उड़ते उड़ते पढ़ लिए हो, शेषफल में भाग देंगे तो वही शेषफल आ जाता है करके। अब तुम यहाँ बेसिक देखो क्या होता है। ये क्वेश्चन था किसी संख्या में, पहला क्वेश्चन वो 15 से भाग देने पर कितना आता है? 15 से भाग देने पर 11 शेषफल आता है। और उसी संख्या को 5 से भाग दिया यदि उसी संख्या को और यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता तो उसी संख्या को कैसे भाग दिया जाए? 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? अगला क्वेश्चन क्या था? किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 6 से भाग देंगे। 11 से शेष आता है ना। यदि उसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को क्या से भाग दिया जाए? 6 से भाग दिया जाए शेषफल क्या आएगा? दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक। एक क्वेश्चन दोनों अलग। काय से भाग दिए 15 है, कितना शेषफल आया? उसी संख्या काय से दिया जा रहा है? देखो 15 जो है 5 से डिवाइड, इसीलिए तुमने 11 में काय का भाग दे दिए डायरेक्ट। कितना आ गया? 15 6 से विभाजित नहीं बेटा, इसलिए तुम्हें नियम फॉलो नहीं होता। 11 में तुम 5 का भाग दे दो। दोनों बातें अलग अलग हैं। अब पढ़े रहे होंगे तो याद आ गया होगा, और नहीं तो लिखना चालू करो। अच्छे से लिखो नोट पॉइंट। वहां पर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? दूसरी संख्या का जो भाजक है या दूसरे बार का जो भाजक है, अगर वो संख्या का पहला शेषफल को पूरा पूरा विभाजित करता है तो ही शेषफल का भाग हम देकर शेषफल निकाल पाएंगे, अथवा उसका निकालना संभव नहीं है। अच्छा, बोल के लिखाना पड़ेगा। अच्छा, तुमने लिखा होगा? अरे जो किया वो लिखना है। वो तो लिखवा देना पहले हाँ, तो यहाँ पर फिर से लिखना है। इसके नीचे एक क्वेश्चन लिख लिया हो, उसके नीचे फिर से लिखना, वो तुम्हारा 5 काट है। बोलना पड़ा? अरे यार, ये वाला लिख लिए? वो छोड़ो। ये तो लिख लिए कि नहीं? ना हो गया। क्या लिखे बताओ? जिसमें 5 से मतलब पहली जो संख्या है ना, पहला लिखा क्या होता है? ऐसी पहली संख्या लिखा क्या है? मैंने लिखा हूँ कि पहला भाजक हाँ, दूसरे वाले जो भाजक से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसको जो शेष बचता है उसका भाग दिया जाएगा। हाँ, तो वो हो जाएगा ये पहले वाले का। और दूसरे वाले में क्या लिखोगे? दूसरे वाले अगर भाग नहीं जाएगा, अगर भाग नहीं जाएगा तो उसका आंसर निकालना संभव, उसका आंसर CND होगा, कैन नॉट डिफाइन, कैन नॉट। तो लिख लो, पहले वाले में लिखो, पहले वाले में लिखो। यदि ये तो लिखा दिया दूसरा भाजक पहले भाजक का फैक्टर है, तो ये लिखा लिया ना, तो पहले वाले नियम में फॉलो हो जाता है। ये दूसरा भाजक जो है पहले भाजक का फैक्टर या इसका गुणज है, यानी पूरा पूरा जा रहा है, तो जितना आ रहा है उसको शेषफल में भाग दे दो। और इसमें क्या लिखोगे? अगर पहला वाला भाजक जो है, देखो पहला वाला भाजक
दूसरे भाजक का फैक्टर नहीं है तो शेष फल में डायरेक्ट हम भाग नहीं दे सकते। तो शेष फल में डायरेक्ट भाग हम नहीं दे सकते। ऐसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब उसके आगे लिखो, ऐसी सिचुएशन या इस दिशा में हम हमेशा कैन नॉट डिटरमाइन को चूज करेंगे, या सी एंड डी आंसर होगा। लिखो, अगर वो फैक्टर नहीं है तो आंसर क्या होगा? हाँ, तो कभी कभी एक क्वेश्चन आया था कुछ इस तरीके से, आदमी लोगों ने खटाखट शेषफल में भाग दिए। अरे बिना फिर उठाए मार क्या हो तुम्हें, आओ जरा आंसर समझ गए? तो पहले देखना है कि सही में इसका भाग है तभी इसमें भाग दिया जा सकता है, और नहीं तो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा आना रहता है इनमें से कोई नहीं। और जो तुम्हारा एक आया, जो आया 5 ना, वो ऑप्शन नंबर ए में लिखा होता है। हाँ, जो 5 आया वो सबसे ए नंबर लिखा रहेगा, सबसे नीचे लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ रही? बिना पिन उठाए मार के आया ऐसा मत देख लेना, पहले देखना है कि क्या हो रहा है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन 2-3 तो बोलने की फिर रहने लिखो। तो फिर किसी संख्या को 34 से भाग देने पर, किसी संख्या 34 को, अच्छा किस संख्या को 34 से भाग देने पर शेषफल 18 आता है। शेषफल 18 आता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? नेक्स्ट, एक संख्या को 14 से भाग देने पर, एक संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? 7 से भाग देने पर, उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? अगला, एक संख्या 102 से, अच्छा एक संख्या को 102 से भाग देने पर एक संख्या 102 को, हाँ एक संख्या को 102 से भाग देने पर, एक संख्या को 102 से भाग देने पर 91 शेष बचता है। हाँ 91 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? अगला, एक संख्या को 84 से भाग देने पर, एक संख्या कितना लिखे? 84 को, एक संख्या को 84 से भाग देने पर देखो 37 शेषफल प्राप्त होता है, 37। उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा?
किसी संख्या को 84 से भाग देने पर, अगला क्वेश्चन। हाँ अगला अगला अगला, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 37 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 37 से भाग देने पर, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल 37 प्राप्त होता है, लिख लिए। उसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? अगला, एक संख्या को 225 से भाग देने पर शेषफल 70 प्राप्त होता है। शेषफल 70 प्राप्त होता है। एक संख्या को 225 से भाग देने पर शेषफल 70 प्राप्त होता है, लेकिन उसी संख्या के वर्ग में, हाँ लेकिन उसी संख्या के वर्ग में 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये कौन बढ़िया अम्मा बन रहा है? अरे कहा चल रहा है तेरे? इधर आ जा। यहाँ पर बतिया रहा हो बैठ के। लिखो अगला। एक संख्या को 36 से भाग देने पर 23 शेषफल प्राप्त होता है। एक संख्या को 36 से भाग देने पर 23 शेषफल प्राप्त होता है यदि उसी संख्या के घन को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? हो गया। अगला लिखो। तो नेगेटिव साइन तक इधर तक तो गाड़ी पहुंची नहीं है, पर यहाँ कभी कभी नेगेटिव भी होता है। तो नेगेटिव फॉर्म्स में बैठ के पढ़ा देंगे, अभी नेगेटिव है तो तुम पॉजिटिव वाले करो बस। चलो और देख लो जरा एक दो। कभी कभी आता है कि दो संख्याओं को देखो, कभी कभी ऐसे बात, कभी लिखो दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर, दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11 और 13 प्राप्त होते हैं। यदि दोनों संख्या के योग को सत्रह से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? चलो शुरू हो जाओ जरा, लगाओ जल्दी जल्दी लगाओ। बातें फिर हो रही नहीं, क्या दिक्कत है मेरे को बताओ जरा, अपना अपना बनाओ।
इंटरचेंजिंग डिजिट पढ़े हो करे? हाँ? नहीं पढ़े इंटरचेंजिंग? संख्या को उलट दिया जाए। पढ़ ले तुम साले की। अभी समझ में आ रहा होते को लगाते हुए राग अलापत रहते हैं। जो जितना बता रहा उतना कर लोगे उद्धार हो जाएगा। गड़बड़ किए बेटा। आगे सारे गलत तो नहीं निकाल लिए ना? अब देखते हैं। कितने को कैसे लिखे तो कोई आठ लिखा हुआ आठ है, आठ है, दो बन गए क्वेश्चन सारे? लास्ट वाला बस। चलो बताओ जरा। सब में एक समय का रहा पहला बताओ रे। दूसरे का, तीसरे का, चार का, पांच का, 10 छठवें का रे, सातवें का, आठवें का, नौवें का। नौवा नहीं वो नहीं। अब घर निकाल दिए तो उनका वर्ग निकाल दिए थे, निकाल दिए थे कि नहीं? अब वो कभी कभी बोल दिया जाता है कि ये वर्ग को इससे से घटा दिया जाए, ये घन को इससे जोड़ दिया जाए, तब शेषफल क्या होगा। तो लाइन उनके वहां पर ऐड होती जाती। बात समझ आ गई? तो शेषफल दोबारा इतनी कहोगे कि जो शेषफल बचता है वही होता है। क्या होता है समझ गए? शेषफल दिया हुआ पहला फैक्टर अगर दूसरे वाले फैक्टर से क्या है, विभाज्य है, तभी जाके तुम किस में भाग दोगे? बताओ। शेषफल में। इनमें से कौन सा नहीं बना? आठवां बस नहीं बना। चलो पढ़ो आठवां रे, आठवां पढ़ो। दो संख्याओं को 17 से भाग देने का शेषफल क्रमशः 11 और 13। 11 और 13। हाँ। यदि दोनों संख्या के एक को 17 से भाग दिया जाए, जोड़ दिया जाए, जोड़ दे तो 23 हो जाए, 24। दोनों को जोड़ दिया जाए। अरे क्वेश्चन तो पढ़ ले पहले, जोड़ दिया गया क्या लिख रहा है? दो संख्या। अच्छा पढ़ा तो क्या बोल रहा है? बीच में पढ़ रही तो
हाँ। दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11 और 13 प्राप्त होता है। हाँ। यदि दोनों संख्या के योग को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो दो संख्या है, इन दोनों को जोड़ो। 24 24 हो गया। हाँ। इसे 17 से भाग दीजिए। 7 आ जाएगा। अगला बताओ कौन सा है? सब छठवां सातवां। छठवां पढ़। एक संख्या को 225 से भाग देने पर शेषफल 270 प्राप्त होता है। 270 225 है, 225 तो है। एंटीना किधर घूम रहा है? शेषफल 70 प्राप्त होता है। वर्ग में 15 से भाग देने शेषफल 70 है। 70 प्राप्त होता है। कहाँ से भाग दिए? 15 225 से विभाज है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं। और इसी में क्या भाग दे दो तुम डायरेक्ट, कितना बचेगा? 10। क्या बोला है? बस शेषफल पूछा था। अरे पूरा पढ़ो। एक संख्या को 225 से भाग देने पर शेषफल 70 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग में 15 से भाग देने पर शेषफल क्या? इसका वर्ग कितना होगा? 100। इसमें भाग दो। 15 पर 15 छक्के 90। कितना आएगा? ये तो ऐसे पा गया कि तुम्हारा 10 आ गया। क्या आगे ऐसा भी करना था? जब वर्ग बोला तो वर्ग नहीं करोगे रे बेल तुम? चलिए सातवां बताइए। थोड़ा जरा सादा। एक संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 23 प्राप्त होता है। क्या से भाग देने पर? 36 से 36 से भाग देने पर कितना? 23 प्राप्त होता है। हाँ। उसी संख्या के घन को 12। अच्छा, ये 12 से पूरा डिवाइड है। अब इसमें 12 से भाग दो। 12 एकम 12, कितना बचा? 11। हाँ, अगला तो पढ़। 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? अच्छा पढ़, अच्छा पढ़। एक संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 23 प्राप्त होता है। उसी संख्या के घन को 12 से 11 का घन कितना होगा? 13 से अब दो भाग। वो 12 से 12 से भाग दो। जो आएगा वो होगा तुम्हारा क्या? 11 बचेगा। 11 बचेगा। क्या होगा आंसर? 11। पर वो डायरेक्ट नहीं आ डायरेक्ट में वैसे ही आ रहा है। एक कुछ संख्याओं में आ रहा है, पर कुछ संख्या ऐसी है जहाँ वर्ग बनने पर नहीं होगा। घन 11 कितना होता है? कर 11 गुण 11 3 बार। वर्ग मतलब 2 बार। 1300 और जिससे भाग दिए फिर उसी से दे दो। काट के देख आएगा। इसको बंद कर दो जरा। शेषफल बस इतना ही। शेषफल जो एडवांस वाला बाकी उसी में पढ़ाएंगे। जो बेसिक था जीटीडी वाला, इस बस इतना ही आया था। तो बस बाकी जो एडवांस वाला ने बताया था अभी बोल के क्वेश्चन, वो वाला पढ़ाएंगे बाद में, जब तुमको वाला बैच पढ़ाएंगे। समझ रहा है? अभी बैच पढ़ाना चालू करने वाले हैं। खट से कितने कब से चालू? तुम आते कहाँ हो? चालू तो हमने पिछले भी किए थे जब पहले आ रहे थे। हैं? कब से करोगे? आगे नहीं, सारे गांव की मड़ई आएगी, 8 दिन पहले भग जाओगे।